अविमुक्तेश्वरानंद के काशी मठ को लेकर महिला के गंभीर आरोप भी सामने आए हैं। लेखिका भूमिका द्विवेदी ने आश्रम की गतिविधियों पर सवाल उठाए हैं। आश्रम के कई इलाके गोपनीय रखे गए हैं। भूमिका द्विवेदी ने कहा, गोपनीय इलाकों में किसी को जाने की इजाजत नहीं है। लग्जरी सुविधाओं से लेस है आश्रम। दीदी के इशारे पर आश्रम का संचालन किया जाता है, वो कह रही हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के आश्रम को लेकर जो लेखिका भूमिका जी हैं, उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं। किताब लिखने के लिए गई थी, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। भूमिका जी, क्या आपको अटपटा लगा उस आश्रम में? मुझे उस आश्रम में अटपटा ये लगा कि वो एक ब्रह्मचारी का आश्रम नहीं है। ब्रह्मचारियों का आश्रम बहुत सात्विक होता है और वहाँ पर पूजा अर्चना होती है। जो उसका मुख्य अधिकारी है, जो मुख्य व्यक्ति है, उसके द्वारा। तो ये अटपटा थोड़ा सा लगा। अटपटा ये लगा कि वहाँ पे तुलसी नहीं है, क्यारियाँ नहीं हैं। वहाँ पर पूजा वाला माहौल, आध्यात्मिकता वाला माहौल, सचरित्रता वाला माहौल और सुबह सुबह चंदन का वो जले, अगरबत्ती जले, महक आए, यज्ञ हो। इससे ज़्यादा बहुत तो और आश्रमों में देखने को मिलता है। ये है, यज्ञ हो रहा हो, अनुष्ठान हो रहा हो, वेद मंत्र पढ़े जा रहे हों। ये सब वहाँ 10-11 बजे होता है। वो तो आम आदमी के यहाँ होता है। अगर आप आश्रम के हैं और आप प्रॉपर इतनी महत्वपूर्ण सनातन की गद्दी पर हैं, तो उस जगह आपका निवास है तो वहाँ सुबह से होना चाहिए। उससे ज़्यादा तो वेद मंत्र मेरे घर में होते हैं। हम लोग यूट्यूब पर लगाकर या सितार बजा सुनते हैं सुबह सुबह। तो हम लोग का माहौल 5-6 बजे दूसरा होता है घर का, उनका दूसरा है। आश्रम के संचालन की अगर बात की जाए तो कितने लोगों को संचालन की जिम्मेदारी दी गई है? क्या वहाँ ऐसे भी कुछ पोर्शंस हैं जहाँ लोगों को नहीं जाने दिया जाता है? बिल्कुल है ऐसे पोर्शन। 2 पार्ट है। एक पार्ट बिल्कुल छुपा हुआ है। 80%, 60% आप लोग देख पाते हैं, 40% इट इज़ एब्सोल्युटली हिडन, बिल्कुल छुपा हुआ है और वहाँ पे कोई भी जा नहीं सकता। अब आप उससे कह दिए क्योंकि वहाँ स्त्री रहती है इसलिए आपने वहाँ जाने को अलाउ नहीं किया हुआ है, ऐसा तो नहीं है। कोई साध्वी अगर है और साध्वी के पास कोई लड़की की मैम या दीदी आपसे हमें ये बात करनी है, तो वो बिल्कुल आराम से ले जाएगी। लेकिन यहाँ पर नहीं है। बहुत चीज़ें वहाँ पे छुपी हुई हैं। क्या क्या ऐसा है, मतलब कोई ऐसे कमरे, तहखाना, दरवाजा, क्या क्या चीज़ें हैं ऐसी जो छुपा कर? ऊपर है। ये तो 2nd फ्लोर तक बस दिखाते हैं। उसके ऊपर वाला फ्लोर में रिहाइश है, उसके ऊपर वाले फ्लोर में भी रिहाइश। ऊपर के कई फ्लोर्स ऐसे हैं जिनमें रिहाइश है, जहाँ पे किसी को कोई पहुँच नहीं सकता है, कोई जा ही नहीं सकता है वहाँ पर। या तो वहाँ पे उनके यही अभिमुक्तेश्वरानंद जी जाएंगे या वो दीदी जाएगी, बस। अच्छा, आप कितने दिन वहाँ पर रहे? जितने दिन भी रहे, आपको क्या आश्रम की तरफ से जाने के लिए कहा गया कि अब काफ़ी दिन हो गए हैं, आप चले जाओ, ऐसी कोई बात हुई थी? नहीं, मुझे जाने के लिए वहाँ पे किसी ने नहीं कहा, बल्कि मैं ही कह रही थी मेरा काफ़ी मैटर इकट्ठा हो गया है, अब मुझे यहाँ जाना है। तो वहाँ पे जो मैनेजर है वहाँ का, उसे दिक्कत हो रही थी क्योंकि वो मुझसे डेली कुछ ना कुछ पैसे ले रहा था, थोड़ा थोड़ा करके, इनडायरेक्टली, कि कुछ खा लिया है उसका पेमेंट कर दीजिए, वहाँ पर मैं दूध पी के आया हूँ उसका पेमेंट कर दीजिए, अरे भूमिका जी आप तो दिल्ली से आएंगे, आप तो बहुत पैसे वाली हैं, आप पेमेंट यहाँ पर करिए। तो उसको दिक्कत हो रही थी। वो कह रहा था कि ये ना जाएं। और उसकी बातचीत का भी अंदाज़ जो है वो बहुत ही सभ्य है और बहुत ही सचरित्र। जैसे कि वो धोती कुर्ता पहनता है, वो धोती कुर्ता पहनने वाले बातें नहीं कहता है, वो इस तरीके की बातें कहता है। हम लोग परिवार से इतना दूर रह रहे हैं और जो है हर किसी की कुछ ज़रूरत होती है, आपको समझना चाहिए। तो मतलब बहुत लिजलिजी बातें वो कर रहे हैं बराबर। तो वो मुझे जाने नहीं दे रहा था। मुझे जाने को कभी किसी ने नहीं कहा वहाँ पर। मैं खुद ही जाने की बहुत तड़प रही थी कि मैं अपना दिल्ली घर जाऊँ। मुझे घर की याद आ रही थी बहुत। 2 महीने से मैं वहीं थी। अब एक बाध्यता थी कि भाई नवरात्रि है, रुकना है, पूरा कंप्लीट करना है। जो मेरे को किताब के लिए चाहिए था वो भी मैंने बनारस देख लिया, हवा उसकी देख ली, नब्ज़ टटोल लिया शहर का। तो ये है, मुझे जाने को वहाँ कभी किसी ने कहा ही नहीं। तो वो व्यक्ति, और वो हर गेस्ट से लेता है, वो केवल मैं नहीं हूँ स्पेसिफिक, वो जो भी गेस्ट वहाँ आता है वो उससे कोई ना कोई फेवर, कोई ना कोई चीज़, कुछ ना कुछ लेता ही रहता है, मांगता रहता है। और अगर उसको कोई पैसे नहीं देता है तो उसके संग बहुत ही बुरा व्यवहार करता है। जैसे कि खाने में सब लोग बैठे हुए हैं तो वो ऐसे इशारे से कह देगा, मतलब कि इसने पैसे नहीं दिए हैं। तो पानी अगर खाने में दे रहा है तो इतना ऊपर से पानी डालो कि पूरा खाना भीग जाए और उसके कपड़े भीग जाए।
रोटी ऐसे रखो, उसके ऊपर ऐसे ऐसे कलछी से दाल डालो, पूरी रोटी गीली हो जाए, मतलब एकदम सत्यानाश हो जाए थाली का। ऐसा ऐसा व्यवहार करता है कि बस अब जाओ क्योंकि तुम पैसे नहीं दे रहे हो। इतना बुरा व्यवहार करता है वो। तो मतलब आपका कहना है बिना पैसे के वहाँ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। क्या नाम है मैनेजर का? मैनेजर का नाम मुझे बिल्कुल याद नहीं है और 4 साल बीत गए हैं, वैसे भी मैं सारी चीज़ें भूल गई हूँ। अगर आप लोग ये सब याद ना दिलाते कि आप विद्या मठ में थी और आप लोगों को किसने बताया मुझे ये भी पता नहीं है, लेकिन हाँ मैं वहाँ थी। और अभी आप यही बात 2036 में पूछेंगे तो मैं और चीज़ें भूल जाऊँगी शायद, तो मुझे नाम याद नहीं है। मतलब आपका कहना है कि जो आश्रम है, जैसा आश्रम सनातन की को लेकर हम सोचते हैं अपने ध्यान में, वैसी चीज़ें वहाँ नहीं आपको देखने को मिली? हरगिज़ नहीं। हो सकता है अभिमुक्तेश्वरा जी आ जाते तब माहौल में कुछ परिवर्तन होता, क्योंकि मैं जब तक वहाँ थी तब तक वो आए हुए नहीं थे, तो हो सकता है उनकी एब्सेंस में ये सब हो रहा हो। तो उसके अलावा और भी किसी आश्रम में गए आप इनके, या एक ही आश्रम में रहे? वहाँ पे कितने दिन तक रहे? मैं उनके आश्रम में 18 मार्च को पहुंची थी, क्योंकि मुझे तारीखें इसलिए याद है क्योंकि टिकट्स बुक होते हैं तो तारीख एकदम अच्छी तरह याद हो जाती है और अपडेट आप लोगों की वजह से हो गए हैं। तो 15 तारीख को मैं पद्मनाभ जी का दर्शन कर रही थी। मैं केरल में थी, केरल से मैं बाई फ्लाइट आई थी दिल्ली, 1 दिन 2 दिन यहाँ रुकी थी। सब कपड़े जितने गंदे थे वो वापस रख के नए कपड़े लेके सीधे चली गई थी बनारस। तो 18 मार्च से वहाँ पर थी और मैं अप्रैल मई में, करीब अप्रैल समाप्त होकर मई में मैं वापस आई हूँ। इतने दिन रही थी। और क्या क्या मतलब आपको ऐसा लग रहा था वहाँ के नहीं होना चाहिए? जैसे दीदी के बारे में आप बता रही हो, उन्होंने किस तरीके की बाउंडेशन लोगों के ऊपर लगा रखी थी? बाउंडेशन यही है कि वो जहाँ रहती है वहाँ कोई ना जाए, और बाउंडेशन बच्चों की ये है कि वो बाहर किसी से बात ना करें, और बाउंडेशन ये है कि वो बाहर जाएं भी ना। बच्चे ही रहते हैं वहाँ, तो मतलब जैसे कई बार कहा जाता है, मैं किसी भी गवर्नमेंट पर आक्षेप नहीं कर रही हूँ, लेकिन जैसे कहा नहीं जाता है कि सब कुछ जनता के लिए किया जा रहा है, लेकिन जनता के बहाने सारे अफसर पेट भर रहे होते हैं। सारे जितना एक योजना लागू होती है तो उसमें से सारा वो उसके मीम्स बने हैं बहुत सारे कि छलनी से एक बूंद जनता के मुंह में कहीं पहुंच गया, वो भी कोई अफसर का जानने वाला होगा तब। तो ऐसे ही बच्चे वहाँ पर सेंटर हैं कि इन्हीं की वजह से वहाँ पर फंड्स आने हैं, इन्हीं के लिए ये आना, उन्हीं के आना, और उन्हीं को सबसे मतलब ऐसे रखो कि वो जिस तरह से बताया जा रहा है, जिस तरह से रखना चाहिए वैसे नहीं रखा जाता है, जैसे जनता को, हम लोगों को। मतलब एक ही परिवार की आप बात कर रहे हैं, क्या किसका परिवार है जिसके सबसे ज़्यादा सदस्य वहाँ होंगे? आश्रम की देखरेख करने वाली महिला का परिवार है या स्वामी जी का परिवार है? स्वामी जी का परिवार तो पूरे बनारस में मंचासीन है, आधिपत्य पूरा बनारस ही उन्हीं का है। अभी यहाँ से शुरू करते हैं। जो जितना मैंने देखा है, अभी नया सुन रहे हैं, बहुत और सारे उन्होंने कोठियाँ खरीद ली हैं और सबको और दे दिया है। जो जैसे कि एक की शादी अभी हुई, एक भांजे की शादी पहले से थी, उसकी बीवी से मैं मिल चुकी हूँ, बहू घर की है वो सबसे छोटी, उससे मैं मिल चुकी हूँ, उसके साथ मेरी फ़ोटोएँ भी बहुत सारी हैं। वो हम लोग, क्योंकि मैं वहाँ गेस्ट थी तो मुझे सब बनारस दिखा रहे थे, कभी इस घाट में बैठे हैं, कभी फलाने घाट में बैठे हैं, बहुत अच्छा भी लगता था इतनी औरतों के संग। तो पूरा ही परिवार इनका है वहाँ। तो अलग अलग कोठियों में है। विद्या मठ में तो केवल दीदी हैं मालकिन, अलग अलग कोठियाँ हैं, अलग अलग बंगले हैं, बहुत बड़े बड़े, 5 मंजिल है, 6 मंजिल है। ये सबसे, आप इधर से जाएं अगर ये जो है हरिश्चंद्र घाट को क्रॉस करते हुए, तो जो अंदर पतली सी गली है, बनारस गलियाँ बहुत पतली पतली थी, उस गली में जो सबसे बड़ी कोठी है वो उनकी सबसे बड़ी बहन की है। फिर आगे जाइए, फिर दूसरी है, फिर उनके भांजे को भी एक दिया है, क्योंकि भांजे की अब शादी हो गई है, बाद में हुई है अभी, मतलब हाल में मेरे आने के बाद हुई है। पहले भांजा उन्हीं के संग रहता था, दीदी के, अरे इनकी एक बहन के, फिर उसको एक अलग कोठी दी गई है भांजे को। बहनोई हैं, सब काबिज हैं पूरे, बड़ी अच्छी कोठियों में उस इलाके की। अब बाहर कहाँ है और नए कहाँ लिए तो गए हैं, ये तो मुझे बताया है बहुत सारे लोगों ने। कहाँ है नहीं जानती, जितना मैंने देखा है मैं उतना बता सकती हूँ। मतलब सनातन को बढ़ावा देने के नाम पर अपने परिवार को बढ़ा रहे हैं, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों को, उन सब के लिए किया जा रहा है? हाँ, नहीं तो अब देखो, जैसे ये ही है मैनेजर, अगर इसको एक कोठी दे दी जाती तो फिर ये ऐसे भीख मंगाई ना करता, ये इस तरह का दुर्व्यवहार ऐसे गेस्टों के साथ ना करता कि तुमने हमें पैसा नहीं दिया, हम तुम्हारे संग ऐसा व्यवहार करेंगे। हाँ, ये बात सही है।
धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो भूमिका जी थी जिन्होंने आश्रम को लेकर तमाम बातें कही, तमाम तरीके के आरोप इनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ नेशन, गाजियाबाद।